हाशमी मियाँ बहुत मजे हुए खतीब हैं भारत में। एक जुमला उनका बहुत याद है मुझे आज तक। 35 साल पहले सुना था, 25 साल से तो मैं भी हूं इस फील्ड में, मगर जो खतीब है वो खतीब है, मानना चाहिए। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। हजरत हाशमी मियाँ साहब ने कभी कहा था, बहुत अच्छा लगा था मुझे वो जुमला, सुनाए देता हूं, इसी टाइम के लिए था। फरमाते हैं कि जिस दिल में मूसा होंगे उस दिल में फिरौन नहीं आ सकता, जिस दिल में इब्राहिम खलीलुल्लाह होंगे उस दिल में नमरूद नहीं आ सकता, जिस दिल में मुस्तफ़ा होंगे उस दिल में अबू जहल अबू लहब नहीं आ सकता, उतबा शैबा नहीं आ सकता, और जिस दिल में प्यारे हुसैन होंगे उस दिल में यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाला शिमर हरमला उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसा कोई कुत्ता आ नहीं सकता। और जिस दिल में आगे बोलते 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 भारत में आ गए वो, और कहने लगे जिस दिल में हुजूर मुजद्दिद अल्फे सानी होंगे उस दिल में अकबर जैसी ताकत नहीं आ सकती है, अकबर जैसा बादशाह उस दिल में दाखिल नहीं होगा। और आखिरी जुमला ये बोला था अपनी उस तकरीर का, और जिस दिल में इमाम अहमद रजा होंगे, वाह वाह, जिंदाबाद। इस भारत में जिस दिल में इमाम अहमद रजा होंगे उस दिल में मुस्तफा के दुश्मन नहीं हो सकते, मुस्तफा के गद्दार नहीं हो सकते, मुस्तफा के बागी नहीं हो सकते। एक दिल है जनाबे वाला, इस दिल में या तो जमीन होगी या आसमान होगा, तो अपोजिट चीजें एक वक्त में नहीं हो सकती हैं। तो आज भी हम आंखों से देख रहे हैं जिस दिल में जनाबे वाला बरेली शरीफ की आजमत है, जिस दिल में आला हजरत इमाम अहमद रजा के जलवे हैं, खुदा की इज्जत की कसम उसमें बदअकीदगी नहीं आ सकती, इल्हाद नहीं आ सकता, ज़ंदका नहीं आ सकता, और जनाबे वाला जगह जगह की ठोकरें नहीं खा सकता। एक बच्चे को अभी हजरत ने यहाँ पेश किया था, उस बच्चे से हजरत काट काट के आयतें सुन रहे थे कि अब ये सुनाओ, अब इसकी अगली आयत सुनाओ, इसकी अगली आयत सुनाओ, और फिर फौरन वो बच्चा बोलते ही उससे अगली फिर उससे अगली आयत सुना रहा है जैसे कंप्यूटर खुला हुआ हो। क्या स्विच ऑन किया और आयत शुरू हो गई। क्या कमाल का हाफिजा है बच्चों का, सुभान अल्लाह, और क्या कमाल की मेहनत है। सुभान अल्लाह। अल्लाह आबाद रखे इन उस्ताजों को, बड़ी हिम्मत और बड़े हौसले का काम है। अल्लामा अरशदुल कादरी को थोड़ा आगे बुलाएं जी। तो मुझे यकीन है कि आप मेरी गुफ्तगू को सुन लेंगे। किताबें तो बहुत हैं दुनिया में, मैंने भी कई किताबें लिखी हैं, मेरी किताब अरबी में भी है, इंग्लिश में भी है जी। किताबें इस स्टेज पे बैठे हैं बड़े बड़े इल्म वाले, फजल वाले, बहुत लिख चुके। माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब हैं हमारे, मुफ्ती गयासुद्दीन साहब हैं, मुफ्ती नईमुद्दीन साहब हैं, मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब हैं, काजी शहर हमारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मिलक के। बहुत किताबें हैं सबकी, हम अपनी क्या बताएं। आला हजरत सरकार ने 1200 किताबें लिख डाली। सुभान अल्लाह सुभान। 56 इल्मों में 1200 किताबें। बेशक जिगर चाहिए, बहुत बड़ा कलेजा। बरेली वाले आला हजरत, बिला वजह आला हजरत थोड़ी हैं, हम बिला वजह आला हजरत थोड़ी कहते हैं उन्हें, पागल थोड़ी हो गए हम। ग्राउंड है, बैकग्राउंड है। 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बरेली के इमाम अहमद रजा ने 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच दिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। उनके अलावा देखिए आप, हिंदी में बहुत किताबें हैं, संस्कृत में हैं, फारसी में हैं, चाइनीज में, चाइनीज लैंग्वेज में है, फ्रेंच में है, तेलुगु तमिल मलयालम कन्नड़ा में है। शेक्सपियर ने लिखी, नसीम हिजाजी ने लिखी, इब्न सफ़ी ने लिखी, बड़ी बड़ी किताबें हैं। मगर कभी कभी आप भी सोचते होंगे और हम भी कि छोटी किताबें भी लोगों ने छोटी छोटी भी लिखी हैं अपना नाम दर्ज करने के लिए कि हम लिखैया हैं। तरावी के मसले पे लिख डाली। क्या वो छोटी छोटी, कोई कलम के ही मसले पे लिख के पड़ा, कोई किसी मसले, यानी एनर्जी सर्फ कर रहे हैं बिला वजह की।
लेना एक न देना दो, जो बातें पब्लिक तक नहीं आनी चाहिए वो भी पहुंचा रहे हैं। मगर किताब छोटी हो या मोटी, जहाजी साइज में हो, छोटे साइज में हो, बड़ी, हिंदी में हो या अंग्रेजी में, पुर्तगाली में हो या फ्रेंच में, मैं दावा करता हूं कि आप पूरा जोर लगा लीजिए, दुनिया की ये किताबें पूरी ताकत लगा के भी आप याद नहीं कर सकते, A to Z याद नहीं कर सकते। और अगर किसी वजह से याद हो गई बादाम उदाम खा के, तो फिर 2 हफ्ते के बाद मिनवान सुना नहीं सकते, कहीं ना कहीं कटिंग हो जाएगी, भूल जाएंगे। अमर उजाला का पहला पेज याद करके सुना दो, 2 महीने का टाइम देता हूं, नहीं सुना सकते, बिल्कुल जैसे है वैसे ही। तवज्जो है, एक ही पेज की बात कर रहा हूं। मगर यार मुझे हैरत होती है, ये 7 साल का 8 साल का बच्चा है, ये 7 साल का बच्चा है, ये एक किताब याद करते हैं, और वो भी किताब ऐसी जबान में है जो हमारे भारत की जबान नहीं है, ये अरब की जबान है, अरबी जबान में ये कुरान शरीफ है। और जनाब वाला फिर ये 100 पेज का भी नहीं है, 200 पेज का भी नहीं है, ये पूरी इतनी मोटी किताब है, तकरीबन जो हमारे घरों में नुस्खे रखे हैं तकरीबन 850 पेज हैं, 850 पेज, अरबी जबान, 7 साल का 8 साल का बच्चा, साल में 2 साल में, यानी कुछ के रिकॉर्ड है 9 महीने 10 महीने में भी सीने में ले आते हैं। और फिर ऐसा वो आता है इनके सीनों में कि फिर इनके सीनों से वापस जाने तैयार नहीं है, चाहे आप 2 साल के बाद सुन लीजिए। सुभान अल्लाह सुभान। आ गया तो आ गया जनाब वाला, अब जनाब वाला 1 साल के बाद भी वैसे ही निकलेगा, 2 साल के बाद भी वैसे ही निकलेगा। बिल्कुल ऐसे मिसाल समझ लो जैसे हमने मिठाई गुड़ जो है भुस में रख दिया, और जनाब वाला बहुत दिनों के बाद भुस जब हम ऐसे हटाते बिल्कुल फ्रेश निकलती है मिठाई। देखते नहीं हो तुम तो किसान लोग हैं, मिसाल है। बिल्कुल यही हाल इस किताब का है। 1 साल के बाद हम सुनाते हैं तरावी में ऐसे ही निकलता, 2 साल के बाद सुनाते हैं ऐसे ही निकलता है जनाब वाला। तो क्या बात है कि दुनिया की ये किताबें जो हमने लिखी हैं, जो किताबें हमारे हाथों से लिखी गई हैं, बहुत बड़े बड़े कलमकारों ने लिखी हैं, ये किताबें 1000 कोशिशों के बावजूद सीनों में आने तैयार नहीं है। आ गई तो फिर जनाब वाला ठहरने तैयार। और जनाब वाला ये कुरान शरीफ है, 850 पेज की किताब है, अरबी ज़बान में जनाब वाला। खुदा की इज्जत की कसम सीने में आके मुतमक्किन भी हो जाता, और जब सीने में आ जाता तो जनाब वाला फिर सीने से वापस जाने तैयार नहीं है, वो आने तैयार नहीं है, और ये वापस जाने तैयार नहीं है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात ऐसे नहीं बनेगी, जलसा है, रहमत के फरिश्ते हैं, कुछ हम बोले कुछ आप बोले, अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहे। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी उम्र में बरकत हो। क्या बात है, कभी सोचा है कि कोई किताब आने तैयार नहीं, और ये किताब हमारे सीने में आ गई तो वापस जाने तैयार? क्या बात है, क्या बात। बात जनाब वाला ये है कि वो किताबें हमारी हैं, सुभान। हमने लिखी है, हमने, अल्लाह के बंदों ने। अल्लाह के बंदों की किताबें सीने में आने तैयार नहीं है। यही प्रमाण है, इस बात का खुला सबूत है। कोई पूछता अल्लाह का कलाम है कुरान शरीफ, इसका सबूत क्या है, इसकी दलील क्या है? ये हो सकता सिद्दीक़ अकबर का कलाम हो सकता फारूक आजम का कलाम हो सकता उस्मान अली, उस्मान गनी और मौला कायनात का कलाम हो सकता ये मक्का मदीने वाले पैगंबर इस्लाम का कलाम हो। क्या दलील है इस बात की कि ये संसार की रचना करने वाले ही का कलाम है?
तो जनाब वाला इसका खुला प्रमाण ये है कि बंदों की किताब होती तो सीने में नहीं आती, वो आती तो ठहरती नहीं। हज़रात मोहतरम करिश्माई मोजज़ाती किताब है कि जनाब 7 साल की उम्र में सीने में आ गई, 8 साल की उम्र में सीने में आ गई, 9 साल की उम्र में सीने में आ गई, 12 साल की उम्र में सीने में आ गई। सुभान अल्लाह। और फिर सीने से वापस जाने तैयार नहीं है। जनाबे वाले इस बात का खुला सबूत है और खुली दलील है, ये खुला प्रमाण है कि ये दुनिया में किसी बंदे का कलाम नहीं है बल्कि संसार की रचना करने वाले अल्लाह ही का कलाम है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से कह दो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अगर कोई आपसे पूछने लगे जनाब वाला कि अल्लाह ये क्या, इस बात का सबूत क्या, तो सीधे सीधे यही कहो कि ये बताओ हमारा तो दावा है जनाब वाले ये कुरान शरीफ सीने में आ रहा है हजरत मोहतरम। मगर कभी कभी तन्हाई में एक बात और सोचते होंगे कि मौलाना कारी इंतज़ार साहब ने एक तकरीर में ये बताया था मस्जिद में, तकरीर में मौलाना अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने, अल्लामा अरशदुल क़ादरी मुफ्ती नईमुद्दीन साहब ने अपनी तकरीर में ये बात बताई थी कि अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पे उतार देते तो पहाड़ रेजा रेजा बिखर जाता अल्लाह की खशियत से, और कुरान को उठाने की ताब नहीं रखता, पहाड़ फट जाता। अगर कुरान पहाड़ पे उतार दे, ये उलमा ने बताई है, ये कुरान शरीफ का 28वां पारा मेरा रब खुद फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर हम कुरान को किसी पहाड़ पे उतार देते अल्लाह के खौफ और उसकी खशियत से, रेजा रेजा बिखर जाता पहाड़। यानी कुरान शरीफ अगर पहाड़ पे आता पहाड़ फट जाता। कुरान शरीफ इतना हैवी है, कुरान शरीफ इतना डिफिकल्ट है, कुरान शरीफ इतना हार्ड है कि पहाड़ चकनाचूर हो जाता, कोहे हिमालय बिखर जाता, कुरान को उठा नहीं पाता। हाँ हाँ सच्चाई है, ये रियलिटी है कि अगर ये कुरान किसी आसमान पे उतरता तो आसमान टुकड़े टुकड़े बिखर जाता, अगर जमीन पे उतरता तो जमीन फट जाती, शक हो जाती, ताब नहीं रखती, और अपने सीने में कुरान शरीफ जैसी दौलत और अमानत को समेटने की हिम्मत इस जमीन में नहीं थी, फट जाती, बिखर जाती। और इन समंदरों की बातें करते हो, ये बड़े बड़े समंदर, इनकी हैसियत क्या है? हिंद महासागर, अरेबियन सी, अटलांटिक महासागर, बहुत बड़े बड़े समंदर हैं दुनिया में। इनकी हैसियत इतनी है कि बगदाद के गौसे आज़म मीरे मीरे पीरे पीरे शाहजीला गौसे पाक महबूब सुभानी गौसे समदानी शहवादिल मकानी सरकार सुल्तान मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं लौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ बहरिन। अगर मैं अपने दिल के राज़ों को इन समंदरों पर डाल दूं, अगर अपने दिल के राजों को, बड़े पीर साहब फरमाते हैं कि अगर मैं अपने दिल के राजों को किसी समंदर पे डाल दूं तो फरमाते हैं सरकार गौसे आज़म समंदर का पानी खुशक हो जाए और मेरे दिल के राजों को बर्दाश्त ना कर पाए। तो जब बगदाद के गौसे आज़म के सीने के राजों में इतना कमाल है कि समंदर का पानी ही उड़ जाए, तो फिर ये तो कुरान है, कुरान के असरार और कुरान के राजों की ताब ये समंदर कैसे लाते? इसका मतलब अगर ये कुरान जमीनों पे उतरता जमीनें फट जाती, आसमानों पे उतरता बिखर जाते आसमान, और पहाड़ों पे उतरता तो इतना हैवी है कि पहाड़ जनाबे वाला रेता रेता और रेता रेता हो जाते, बिखर जाते। समंदरों पे उतरता समंदरों का पानी खुशक हो जाता, एक समंदर में एक कतरा पानी का न बचता। मैं और आप भी सोचते होंगे घरों की तन्हाइयों में जो कुरान जमीन को फाड़ दे, जो कुरान आसमानों को फाड़ दे, जो कुरान जनाबे वाला समंदरों के पानी को खुशक कर दे, जिसके आने की वजह से आसमान फट जाए, इतना हैवी है, तो फिर ये 7 साल का बच्चा, ये 8 साल का बच्चा, सुभान, इनका सीना तो महफूज है, इनका सीना तो फटा हुआ नहीं है। अगर कुरान पहाड़ को फाड़ सकता है तो इनका सीना क्यों नहीं फटा? क्या बात। 7 साल के बच्चे की हैसियत क्या है? 8 साल के बच्चे के दिल की औकात क्या है? अरे जो पहाड़ों को फाड़ दे, जो जनाब वाला जमीनों को चकनाचूर कर डाले, वो कुरान इन 7-8 साल के बच्चों के सीनों में कैसे उतरा? ये सीना फटा क्यों नहीं? ये सीना कटा क्यों नहीं? ये दिल जनाबे वाला बटा क्यों नहीं? बताओ क्या बात है? हजरत मोहतरम कभी कभी सोचते होंगे कि जब कुरान में इतनी हैबत है,
क्या बात है माशाअल्लाह। तो इनका सीना महफूज क्यों? आता है कभी कभी जहन में ये सवाल। जनाब कुरान शरीफ कहता, मैं नहीं कहता, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान, अल्लाह फरमाता अगर हम कुरान को उतार देते फट जाता आसमान, जनाबे वाला फट जाते, ये पहाड़ रेजा रेजा बिखर जाते। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह फरमाता है। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि यार इतना बड़ा पहाड़ जब ताब नहीं रखता तो ये छोटे छोटे सीने। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इस सवाल का जवाब मुख्तसर अल्फाज में ये है कि फट जाते इनके सीने। क्या बात है, वाह। जोर से कहो यार, अरे फट जाते इनके सीने, नहीं बचते इनके सीने सालिम व महफूज। इनके सीने फट जाते, ताब नहीं रखते, इनके सीने फट जाते। कमाल इनके सीनों का नहीं है, कमाल मदीने वाले मुस्तफ़ा के सीने। सुभान अल्लाह, सुभान मुस्तफ़ा के सीने ने रोका है पूरा प्रेशर, मुस्तफ़ा के दिल ने रोका है पूरा फोर्स। मुस्तफ़ा जाने रहमत के दिल ने जनाबे वाला कुरान के पूरे बोझ और पूरे जनाबे वाला पूरे हिम्ल को और कुरान शरीफ की सारी हैवीनेस को और कुरान शरीफ के सारे प्रेशर को अगर किसी के सीने ने रोका है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के सीने ने रोका है। माशाअल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये 7 साल के बच्चे का कमाल नहीं है, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये 7 साल के बच्चे का सीने का कमाल नहीं है, 8 साल के बच्चे के सीने का कमाल नहीं है, ये 60 साल के बुढ़े के सीने का भी कमाल नहीं है। ये कमाल तो हमारे मुस्तफ़ा के सीने का है। सुभान अल्लाह, जरा दूर से मचल के कहो सुभान अल्लाह। और जनाबे वाला अगर मुस्तफ़ा का सीना इस कुरान शरीफ के प्रेशर को ना रोकता, तवज्जो है, मगर सुभान अल्लाह 60 साल के आदमी के सीने में कुरान है, 20 साल के जनाब वाला जवान के सीने में कुरान है, 15 साल के नौजवान के सीने में कुरान है, 10 साल के बच्चे के सीने में कुरान है, 5 साल के बच्चे के सीने में कुरान है। जनाब वाला ये कमाल है मुस्तफ़ा के सीने का। हत्ता के हद हो गई कुंदर की वालों, आसपास वालों, ये तो 5 साल के हैं, 4 साल के हैं, 3 साल के हैं, हद हो गई। हिस्ट्री में ऐसे भी रिकॉर्ड मौजूद हैं, कुछ बच्चे इस मानव समाज में ऐसे भी पैदा हुए हैं कि जो माओ के पेटों से हाफिज कुरान पैदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान। 3 नाम 2 नाम लेता हूँ। एक नाम है बगदाद के शहंशाह का, मीरे पीरे पीर शाहिद गौसपक महबूब सुभानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब अपनी माँ के पेट से पैदा हुए तो 17 या 18 पारों के हाफिज कुरान थे। और एक नाम है मुझे यहाँ दिल्ली से जनाब वाला सैयदना आरिफ बिल्ला ख्वाजा, आरिफ बिल्ला कुतुब अख्ताम मर्ज इरशाद क़िबला काबा सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का, जो अपनी माँ के पेट से 14 पारों के हाफिज कुरान पैदा हुए थे। और एक नाम है बरेली से आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस सिर्रुहु सामी का, कि जिन्होंने सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर पूरा कुरान याद कर लिया था रमजान की पहली तारीख से। और जनाबे वाला रमजान की पहली तारीख से और आखिरी तरावीह तक सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर सैयदना इमाम अहमद रज़ा ने अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान शरीफ याद कर लिया था। जरा जोर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। ये जनाब इनके सीनों का कमाल नहीं है, सीना वो है मुस्तफ़ा का जिसने गारे हिरा में इस प्रेशर को रोका है, गारे हिरा में इस फोर्स को रोका है। कमाल इनका नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक गेंद आई पूरी ताकत से, तो जनाब वाला पूरी ताकत से जब गेंद आई है मैदान में तो गेंद का एक एक्सपर्ट खड़ा है, कैच लेता है गेंद को जैसे ही कैच लेता है जनाब वाला गेंद हाथ हो गई उसके हाथ में, मगर उसका फोर्स इतना था कि फिसल गई और फिसली तो नीचे गिरी, फोर्स टूट गया। हम जैसा एक अनाड़ी आदमी वहां खड़ा था और उसने फिसलती हुई इस गेंद को अपने हाथ में ले लिया, यानी कैच ले लिया। तो जनाबे वाला दुनिया कहेगी कमाल इसका नहीं है कि जिसने अपने हाथ में इस गेंद को ले लिया है, कमाल उसका है जिसने इसका प्रेशर रोका है, कमाल उसका है जिसने फोर्स तोड़ा है, कमाल उसका है जिसने इसकी ताकत उसके बल को तोड़ा है। हज़रात बिला तशबीह व तमसील कोई मिसाल नहीं, मिसाल इसलिए दी थी ताकि ज़हन करीब हो जाए। सच्चाई ये है कि कुरान के पूरे प्रेशर को गारे हीरा में मुस्तफ़ा जाने रहमत के सीने ने रोका है, पूरा फोर्स रोका है। और जनाबे वाला फोर्स मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ऐसा रोका, वाह वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। गारे हीरा में मुस्तफ़ा जाने रहमत है, आज हजरत जिब्राइल अमीन तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। अभी बच्चा पूछ रहा था, एक बच्चा दूसरे बच्चे से पूछता था कि बताओ कुरान शरीफ कब उतरा, तो दूसरा बच्चा जवाब दे रहा है 610 ईस्वी में उतरा। अगस्त की 7 तारीख थी, ईस्वी 610 थी। माशाअल्लाह
मुबारकबाद देता हूं इन बच्चों की मानसिकता को। आज पूरे सोशल मीडिया पर कुछ वहशी इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं कि कुरान शरीफ 1400 साल पुराना है। बस हम बहुत पुराने हैं, हमसे ज्यादा पुराना कोई नहीं है, हमसे ज्यादा पुराना कोई नहीं है। कुरान शरीफ सिर्फ 1400 साल पुराना है, इस्लाम सिर्फ 1400 साल पुराना है। हम कुनरकी के इस अधिवेशन में आपसे कहना चाहते हैं कि खुदा की कसम इस्लाम से ज्यादा पुराना धर्म दुनिया के पर्दे पे कोई नहीं है, और कुरान शरीफ से ज्यादा पुरानी किताब धर्म दुनिया के पर्दे पे कोई नहीं है। कुरान जनाबे वाला तब भी था जब जमीन न थी तो कुरान था, जब आसमान न था तो कुरान था, मकीन न था तो कुरान था, मकान न था तो कुरान न था, कुरान था। हजरत मोहतरम, हाँ, टाइम की तख्लीक से पहले कुरान था, जब समय भी ना था तो कुरान था। बताओ, कुरान जनाबे वाला आज की पैदावार है। जमीन को बसे हुए 6000 साढ़े 6000 साल हो रहे हैं, मगर कुरान कितना पुराना है बताओ, कितना पुराना है। झूठ बोल रहे हैं लोग, कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं लोग कि इस्लाम 1400 साल पुराना है। हजरत मोहतरम, अल्लाह का दीन अकेला है और वो इस्लाम है। इसका पहला प्रचारक धरती के पर्दे पे अगर कोई बन के आया है तो सैयदना आदम पहले बशर हैं जो इस्लाम के प्रचारक और प्रसारक की हैसियत से धरती के पर्दे पर तशरीफ लाए। 1,24,000 नबियों ने इसी इस्लाम का प्रचार किया है, इसी की प्रीचिंग की है। हजरत नूह इस्लाम के मुबल्लिग रहे, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह इस्लाम के मुबल्लिग रहे, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह इस्लाम के मुबल्लिग रहे, हजरत मूसा इस्लाम के मुबल्लिग रहे, हजरत ईसा इस्लाम के मुबल्लिग रहे। कैसे कह दिया 1400 साल पुराना, 1400 साल पुराना। 1400 साल पहले तो मुस्तफ़ा आए थे, 1500 साल पहले तो जनाबे वाला इस्लाम पहले से है। फिर मुस्तफ़ा ने क्या किया? आज बहुत सारे लोग इस्लाम को गलत ताबीरें दे रहे हैं। मोहम्मद निज़म इट इज रॉन्ग 100% गलत है। इस्लाम मोहम्मद निज़म नहीं है, गलत है। इस्लाम बानी है, इस्लाम कहना मुस्तफ़ा को गलत है। मेरा मुस्तफ़ा बानी है, इस्लाम नहीं है। तो फिर मुस्तफ़ा ने किया क्या है? इस्लाम तो हजरत आदम प्रचार कर रहे हैं, हजरत नूह प्रचार कर रहे हैं, तो मुस्तफ़ा क्या कर रहे हैं? तो जनाबे वाला बताए देता हूं आपको, खुदा की कसम मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बुनियाद नहीं रखी है इस्लाम की, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पर तो इस्लाम कंप्लीट हुआ है। वो खातम इस्लाम है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। वो जनाब मोहम्मद माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मजहब इस्लाम, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा ज़ियाए तैबा जिंदा।